वड़ा पाव महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है जिसमें उबले हुए आलू को बेसन की पेस्ट में लपेट के पकोड़ा वड़ा फ्राई करके बनाया जाता है और फिर ब्रेड पाव में छुपाकर परोसा जाता है। वड़ा पाव का डिश एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड है और इसकी लोकप्रियता के कई कारण हैं। टीबी की दवा लेने वाले पेशेंट भी कभी कभी पूछते हैं कि मैं वड़ा पाव खा सकता हूं क्या या खा सकती हूं क्या, तो मैंने सोचा क्यों न वड़ा पाव के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाए, इसलिए यह वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र काळे, टीबी मुक्ति सुरक्षा इस चैनल में आपके साथ हाजिर हूं। दोस्तों, टीबी मुक्ति सुरक्षा एक टीबी के बारे में जानकारी देने वाला चैनल है और आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। वड़ा पाव एक खाने का डिश है जिसमें कोई संदेह नहीं है और यह बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए इसे खाने का मन हर किसी को हो जाता है, चाहे वो टीबी रुग्ण क्यों न हो। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको वड़ा पाव के बारे में कुछ जानकारी शेयर करता हूं, क्योंकि यह जानकारी जरूरी है कि वड़ा पाव का पोषण मूल्य क्या है। पोषण मूल्य जानने से पहले सुनते हैं वड़ा पाव के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। सबसे पहले वड़ा पाव की हिस्ट्री या इतिहास। नंबर 1, वड़ा पाव बनाने की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मुंबई के कपड़ा मिलों श्रमिकों के लिए इंस्टेंट ऑल टाइम नाश्ते के रूप में हुई थी, जो आज भी एक पॉपुलर डिश बनी रही है। नंबर 2, वड़ा पाव का प्रभाव। यह वड़ा पाव में मराठी, गुजराती और पुर्तगाली व्यंजनों का एक मिश्रण था, इसलिए यह मुंबई और महाराष्ट्र में एक भावनात्मक रूप से जुड़ गया है। सामाजिक कारण, इसकी कीमत के बारे में जानते हैं तो वड़ा पाव समाज के सभी वर्गों के लिए एक बहुत सस्ता और सुलभ सहज उपलब्ध ऐसा नाश्ता है। सुविधा अगर जाने तो आप जानते ही हैं कि यह इंस्टेंट फ्रेश टेस्टी रेसिपी मिलती है। लोग इसे चलते चलते भी खा सकते हैं, चलते फिरते खाने में भी आसानी तथा इसकी टेस्ट के कारण जो हमें एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड का दर्जा मिला है। स्थानीय स्वाद। जब स्वाद की बात आती है तो महाराष्ट्र की पाक कला की पहचान का प्रतिनिधित्व वड़ा पाव में दिखता है। अब जानते हैं स्वाद और बनावट कैसे होती है। गरम गरम तैयार वड़ा गोल्डन येलो कलर का होता है कि जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम। नरम पाव ताजा और फूला हुआ और इंस्टेंटली तवे पे गरम किया हुआ ब्रेड उसकी मजा और भी बढ़ा देता है। स्वादों का संतुलन। यहाँ मसालेदार, खट्टा और नमकीन स्वाद का संतुलन इसमें हमें मिलता है। उपलब्धता और विविधता के बारे में जानते हैं। यह व्यापक रूप से उपलब्ध है। स्ट्रीट स्टॉल्स, रेस्टोरेंट और कैफे, कभी कभी 3 स्टार होटल में भी वड़ा पाव आसानी से उपलब्ध है। क्षेत्रीय विविधता के बारे में अलग अलग शहरों के अलग अलग विभागों में इसे बनाने और परोसने के वेरिएशन शैलियां आपको नजर आती है। यह भावनात्मक जुड़ाव भी कुछ बचपन की यादें या दोस्तों में मिलकर लोगों के घर और परिवार की पुराने याद दिलाती है। आर्थिक कारण। सस्ती सामग्री। आज आलू, बेसन और ब्रेड बहुत किफायती है, इसके लिए इसकी मांग बहुत ऊंची है और स्ट्रीट वेंडरों, रेस्तरां वड़ा पाव बेचने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। प्रतिष्ठित स्थिति। कभी कभी मुंबई के स्ट्रीट फूड का भी प्रतीक है। फिल्मों और टीवी शो या साहित्यों में भी इसका परिचय दिखाया गया है। इन सभी कारणों ने मिलकर
वड़ा पाव को महाराष्ट्र में एक प्रिय लोक प्रतिष्ठित व्यंजन के रूप में स्थापित किया है। आप जानते हैं कि पोषण मूल्य क्या है। यहाँ इसका पोषण मूल्य संबंधी विवरण दिया गया है। प्रति सर्विंग एक वड़ा पाव में कैलोरी की बात करें तो 250 या 300 कैलोरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कार्बोहाइड्रेट जो 40 से 50 ग्राम मिलते हैं, प्रोटीन्स जो 5 से 10 ग्राम मिलते हैं और ऑयल 10 से 12 ग्राम तक मिलते हैं जो तलने के लिए यूज किया जाता है। विटामिन और खनिज में कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर की, आयरन की मात्रा यहाँ थोड़ी बहुत मिल जाती है। इस तरह इसका एकदम हल्का फुल्का पोषण मूल्य होता है, इसलिए टीबी रुग्ण इसे खाने की जिद ना करे। हमेशा बार बार खाने वालों के लिए भी एक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ा देता है। उच्च कैलोरी और तेल की मात्रा की सामग्री, उच्च सोडियम स्तर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने के कारण तला हुआ भोजन बनता है कि जो हृदय रोग को बढ़ा देता है। फिर भी अगर वड़ा पाव खाना चाहते हो तो वड़ा पाव खाते समय स्वस्थ उपभोग के लिए कुछ सुझाव मैं यहाँ दे रहा हूँ। एक वड़ा पाव को सीमित मात्रा में खाए, सप्ताह में जैसे एक आध बार। अन्य पोषण तत्वों के भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ इसे संतुलित करें, जैसे उबले हुए अंडे या अंकुरित बीज और फलों के सलाद। और रात में सोने से पहले वड़ा पाव खाने से बचें। हालांकि वड़ा पाव एक स्वादिष्ट और सुविधाजनक नाश्ता है, लेकिन इसके पोषण तत्वों के बारे में सावध रहना और इसे जिम्मेदारी से खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो को सब्सक्राइब करें और आने वाले नए जानकारी के वीडियो आपके सबसे पहले देखें। नमस्ते।